आखिरकार यशवंत वर्मा साहब जो कैश कांड में फंसते हुए नजर आ रहे थे, उनकी छानबीन कहां तक पहुंचे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले मना कर दिया ये कैश मेरा नहीं है, लेकिन उसके बाद तमाम जो परतें हैं वो धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रही थी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है गोरखपुर के चाचा मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप देखते हैं कैश कांड होता है, फिर जो इस पर मुकर जाते हैं, दमकल अधिकारी मुकर जाती है, फिर उसके बाद ये मामला जब खुलता है तो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं अधिकारी? निश्चित रूप से यह उस भ्रष्ट न्यायाधीश को बचाने का काम सरकार कर रही है। एक बात बताइए, करोड़ों रुपया एक जज के घर में कैसे जाएगा? वैसा तो नहीं जाएगा। कहीं न कहीं सरकार की मिलीजुली साजिश है और उस जांच की प्रक्रिया चूँकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है, दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के अधीन है, अब तक कौन सी कार्रवाई हुई आम जनता को इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। जबकि नियम ये है कि आम जनता को इसकी जानकारी देनी चाहिए। और एक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ जज जो पैसे लेकर के मुकदमे को निर्णय देता था, ऐसे जज को के खिलाफ आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? इस तरीके से कोई भी अभी तक प्रमाण नहीं मिला है जो वो पैसा लेकर के जो है वो फैसला दे देते हैं। और दूसरी बात, आपने करोड़ों रुपया का आरोप लगाया है, अब कितना रुपया था इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है। नहीं, वो लोगों ने बताया कि उसमें करोड़ों रुपया था। और वो रुपया कहाँ से आया? क्या इंटेलिजेंस दिल्ली पुलिस के पास नहीं है? गृह मंत्रालय के पास खुफिया विभाग नहीं है? तो ऐसे तो जैसे कश्मीर में आतंकवादी मार के चले गए, वही हालत यहाँ भी है। इसी जज के घर में 1 करोड़ रुपया एक भ्रष्ट जज के यहाँ आ रहा है और आप कह रहे हो करोड़ों रुपया कैसे आया? आपकी जानकारी में ये रुपया मेरे कहने के अनुसार कहीं भारत सरकार के किसी मंत्री का तो नहीं है। क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है? कौन बचा रहे हैं इनको? गृह मंत्री बचा रहे हैं। इसलिए बचा रहे हैं कि यहाँ की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है और अभी वहाँ पुलिस छावनी बनी हुई है, तो जांच क्यों नहीं हो रही है? और जांच की प्रक्रिया को आम जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्यों पर्दा रखा जा रहा है? क्यों छिपाया जा रहा है? इसका मतलब है कहीं न कहीं दाल काली है, दाल में पूरा काला है। आपको दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? भरोसा कहाँ से रहेगा? यहाँ पहलवानों को आपने नहीं देखा? जो पहलवान यहाँ आंदोलन कर रही थी और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई किया? बरी छूट गए, मुकदमा चलता रहा। वो जाकर के गोंडा में अपना मौज पानी छान रहे हैं। उसी तरह से दिल्ली पुलिस कहीं न कहीं संदिग्ध है। अगर संदिग्ध नहीं होती तो अब तक इसकी जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाती। हजारों वकील इसका विरोध कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का वकील जो यहाँ पे इसको ट्रांसफर नहीं किया जाए, उसके बावजूद भी उनको वहाँ पर ट्रांसफर किया गया और उन्होंने पद भी जो है संभाल लिए। निश्चित रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच जो इनका यूनियन है वकीलों का, उन्होंने जोरदार तरीके से विरोध किया कि इस जज को इलाहाबाद न भेजा जाए, क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी है। ये पैसा लेकर के ही मुकदमा देखता है और मुकदमे के निर्णय देता है, बिना पैसे का एक भी मुकदमा का निर्णय नहीं देता है, तो यहाँ न भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मिलजुल करके इनको जो है इलाहाबाद रिटर्न कर दिया और वहाँ ऑफिस में भी बैठा दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इस भ्रष्ट जज को बचाने का सुप्रीम कोर्ट भी काम किया है और गृह मंत्रालय भी, भारत सरकार भी किया है। नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करके निष्पक्ष जांच हो जाती है और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता है। वाले वकील सब कह रहे थे कि इनका पद छीन करके इनकी जगह जेल में है, क्योंकि मामला भ्रष्टाचार का है, मामला करोड़ों रुपया और देश की करेंसी जलने का है। निश्चित रूप से यदि माननीय चीफ जस्टिस का और गृह मंत्री का अगर नियत साफ होती तो इनको कहीं दूर नागालैंड में, आसाम में, मणिपुर में ऐसे जगह पे इनकी नियुक्ति होती। इलाहाबाद जो इनका पुराना जगह है, सारे लोगों से इनके संबंध है, सारे इनके दलाल वहाँ पड़े हुए हैं, ऐसे जगह भेजने की आवश्यकता क्या थी? तो कहीं न कहीं इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे जज के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके तत्काल इनके खिलाफ
निर्णय ले और निर्णय जो है जनता के हित में हो। जनता जानना चाहती है कि इस ऐसे भ्रष्टाचारी बहुत से जज हैं जो पैसा लेकर के निर्णय देते हैं। क्या लग रहा है, सच सामने आ पाएगा? क्या मामला है? अब मेरे समझ से तो सच आना चाहिए, लेकिन जब ये भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्टाचार के भरोसे ये सरकार चल रही है, पैसा ले लेंगे। जब ये गौकसी करने वालों से 2.5 करोड़ रुपया ले 250 करोड़ रुपया ले लेते हैं, तब ऐसे लोगों का क्या मतलब है? जज घोटाले करते जा रहे हैं और इनको सुरक्षा दी जा रही है। एक तरफ आप आरोप लग रहा है जो जज ने घोटाला किया, उनके घर में करेंसी जला है देश का, लेकिन वो तो साफ मना कर दे जो इस घोटाले से मुझे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक बात बताइए, हमारे घर में किसका पैसा आएगा यदि मेरा पैसा नहीं है? आपके घर में कैसे कोई पैसा रख देगा यदि आपकी सहमति नहीं है, यदि आपकी मर्जी नहीं है, यदि आपकी इच्छा नहीं है? तो ये कोई भी चोर कहता मैं चोरी किया हूँ, कोई अपराधी कहता मैं अपराध किया हूँ, निश्चित रूप से जज झूठ बोल रहा है। ये पैसा उन्हीं का है या उनके किसी सहयोगी का है, किसी मित्र का है या किसी मंत्री का है, जो इतना करोड़ों रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया नहीं है, करोड़ों रुपए का सवाल है। तो किसी के कमरे में करोड़ों रुपया बिना उनके सहमति से उनको फंसाया भी तो नहीं रखा जा सकता। उनको फंसाया भी तो जा सकता है जज साहब को। कैसे फंसाया जा सकता है एक बताइए? कोई भी जस्टिस है उनके यहाँ पुलिस का पहरा रहता है, कई पुलिस की रिंग होती है, वहाँ कोई आता जाता है तो उसकी जांच पड़ताल होती है। ऐसे कोई रुपया कैसे रख देगा? जब जाता है गेट के अंदर तो उसके नाम लिखा जाता है, रजिस्टर पंजिका होती है, उस पंजिका में नाम दर्ज होता है, तब कोई जा कर के वहाँ जाता है उस जज से मिलने के लिए। ये तो करोड़ों रुपए का सवाल है। करोड़ों रुपया बिना बोरे में, बिना अटैची में, बिना बैग में रखे नहीं कोई ले जा सकता है। इसलिए ये जज का कहना कि मेरा रुपया नहीं है, जज सरासर झूठ बोल रहा है। ये रुपया उन्हीं का है या उनके किसी चहेते का है जो उनके घर में रुपया सुरक्षित करने के लिए वो रखा गया। और ये सरकार, आप बताइए, जब नोटबंदी के समय यही सरकार कही थी कि ब्लैक मनी गायब हो जाएगी, और नोटबंदी के बाद भी एक जज के घर पर करोड़ों रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब है ब्लैक मनी भी देश में है। नहीं, आपको भरोसा दिल्ली पुलिस पर हो रही है, नहीं जज साहब हो रहे हैं, नहीं देश के कानून व्यवस्था पर हो रही है, तो आपको भरोसा है किस पर? आपको अगर ये न्यायपालिका निर्णय लेती है, पहले ही न्यायपालिका ने उसको इलाहाबाद भेज दिया, सजा तो तब होती जब इनको दूर दराज किसी कोर्ट में भेजा जाता। दूसरा, जब वो बहाना कर रहे हैं कि मेरा रुपया नहीं है, तो भारत सरकार जो गृह मंत्रालय के अंदर है, गृह मंत्री इनकी देख रेख में हो रहा है। गृह मंत्री को नहीं मालूम है कि रुपया कहाँ से आएगा? ये रुपया बैंक से एक दिन में निकाला गया होगा, करोड़ों रुपया एक दिन में नहीं निकाला जा सकता है, लिखा पढ़ी होती है। ये इसका मतलब है कि अवैध तरीके से कमाया हुआ धन बिना लिखा पढ़ी के इन्होंने मुकदमे के निर्णय करने में अवैध रुपया कमाया, वही रुपया इनके घर में पकड़ा गया।